नक्सलाइट क्षेत्रों की स्कूलों की और आंगनवाड़ियों की पूरी जहाँ जहाँ देखोगे अभी देवरबेली है, नेवरबाई है, सर्रा है, कंसोली है, पूरे ग्रामों में स्कूलों की और आंगनवाड़ियों की यही हालत। सरपंच लोग थोड़ा डरते हैं, सरपंच साहब अपनी वो दादागिरी बताते हैं गांव में। बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पाते, उनके बैग गीले हो जाते हैं, उनकी बुकें गीली हो जाती है। सारी ऐसी वो छत जो गिरी थी तो पूरे ऐसे पोपड़े कीड़े हुए थे और बच्चे बैठ भी नहीं पा रहे थे, घुटने भर पानी भरा हुआ था। साथियों, जो आपने विजुअल्स में देखा कि एक महिला अनशन पर बैठे हुए है, यह लांजी तहसील की ग्राम पंचायत नेवरवाही है। साथियों, अत्यधिक नक्सलग्रस्त क्षेत्र में बसी है ग्राम पंचायत और यह गांव आखिरकार क्यों चर्चाओं में बना हुआ है, ये जानने के लिए मैं आज यहाँ पर पहुंचा हूँ। मैंने जब देखा तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब की लाडली बहना अनशन कर रही थी। मैंने उनसे जानने की कोशिश करी है कि किन कारणों को लेकर वे यहाँ पर अनशन कर रहे हैं। जी, मेरा नाम श्रीमती हसीना वाहने, वार्ड क्रमांक 5 की पंच। इतने गर्मियों के मौसम में आप अनशन कर रहे हैं, क्या कारण है जो यहाँ पर आप बैठे हुए हैं? जी, कारण यह है कि जो सर्रा सोन नदी के दोनों साइड जो रोड है उसके दोनों साइड से दोनों साइड की रोड में मिनिमम 1 किलोमीटर की दूरी पर जो सड़क है उसकी गिट्टी और डामर पूर्ण तरह से उखड़ चुका है, बहुत जर्जर हो चुकी है वहां से सड़क। और करीबन यहाँ उस रोड से 15,000 लोग का आना जाना होता है। इधर उस रोड से जाने वाले ग्राम आ जाते हैं, सर्रा है, कंसोली है, नेवरबाई है, बेलगांव है, इधर देवल गांव है, कोड़प्पा है, नाका टोला है, रायली है, पुजारी टोला है, वारदा है और देवरबेली है। इस प्रकार के ग्राम वहां से आना जाना करते हैं और गर्भवती महिलाओं को भी वहीं से ले जाना पड़ता है प्रसव के लिए, जो कि वहाँ एकदम गड्ढे गड्ढे हो चुके हैं और रोड बहुत बुरी तरीके से खराब है। और स्कूली बच्चे हैं हमारे, जो इधर के जितने भी ग्राम आते हैं वहाँ घोटी में स्कूल है, वो स्कूल में जाते हैं बच्चे। तो अभी तो ज्यादा वो नहीं होता, लेकिन 2 महीने बाद बारिश आने वाली है तो ज्यादा तकलीफें होती है बच्चों को। कई बच्चे गिर जाते हैं वहां से, कई कीचड़ में भर जाते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं उनके, और कई ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई है बच्चों के साथ में भी और गर्भवती महिलाओं के साथ में भी। प्रसव करने जाते समय बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो मैं चाहूंगी कि उस सड़क का जल्द से जल्द सुधार करवाए, यही कहना है मेरा। और दूसरी मांग है मेरी, श्रीमान सरपंच झामेंद्र टिकेसर जी, ग्राम पंचायत नेवरबाई, इनका पीएम आवास 2021-22 में पास हुआ था। इन्होंने 70,000 की राशि आहरण कर चुके हैं, लेकिन अभी तक के स्वयं का इनका पीएम आवास आया था क्या? जी, किसी और व्यक्ति का? नहीं, इनका स्वयं का पीएम आवास आया था। तो इन्होंने बनाया नहीं? इन्होंने अभी तक के नहीं बनाया है। 2021-22 में पास हुआ था, इन्होंने अभी तक नहीं बनाया है। और अभी उस दिन पीएम आवास अधिकारी आए थे, मैंने 181 में शिकायत कर चुकी हूँ इसके बारे में भी, 1 महीने से शिकायत लग चुकी है। तो पंचनामा बनाने के लिए आए थे पीएम आवास अधिकारी, तो उनको सरपंच द्वारा बताया गया कि मैं अतिक्रमण में मकान बना रहा हूँ। जो जमीन वहाँ पड़ रही है छोटे झाड़ के जंगल की राजस्व विभाग की जमीन पड़ रही है, उस पर उनके बताए अनुसार पीएम आवास अधिकारी ने पंचनामा अतिक्रमण का बनाए हैं। और अभी उनने किसी और का प्लिंथ दिखाए थे हमको, मेरा मकान है करके, वो भी प्लिंथ भी पूर्ण नहीं है, सिर्फ ईंटे की जुड़ाई किए थे और कालम बस खड़े थे, उसमें तो मटेरियल आपको भरा ऐसा हुआ नहीं। लगता है कि भ्रष्टाचार हो रहा है हाँ, इसमें? भ्रष्टाचार हो रहा है और इनके सूक्ष्म तरीके से जांच की जाए।
तो आपने इस विषय में कुछ शिकायत करी है आपने कई जी, बार? मैंने शिकायत की हूँ। किससे करी थी आपने जन सुनवाई में जन सुनवाई? हाँ, जन सुनवाई में शिकायत लगाई थी मैंने। सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत लगी हुई है। और तीसरी मांग मेरी इस प्रकार से है, जो महेंद्र बागड़े सचिव है, जो हमारे ग्राम पंचायत नेवरवाई में पदस्थ थे। इन्होंने 2 वर्ष कार्य किया है। इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। जो शासन की योजनाओं का लाभ उसके पहले हमको नहीं मिला था, इनके आने से 2 वर्षों में वो शासन की योजनाओं का लाभ मिला और बहुत अच्छे तरीके से काम किए इन्होंने और बहुत अच्छा कार्य रहा। लेकिन सरपंच और ग्राम के कुछ लोगों द्वारा सरपंच की मिली-भगत से इनका ट्रांसफर करवा दिया गया। तो खैर नया सचिव आया होगा तो वो भी कार्य कर ही रहे होंगे अपने तरीके से। जो नया सचिव आए हैं, हाँ। नए सचिव आए हैं, वो अतिरिक्त में आए हैं और हमारे ग्राम में करीबन 5,000 लोगों निवासरत हैं, जो कि सबसे बड़ी पंचायत ग्राम पंचायत नेवरवाई कहलाती है। हमें एक स्थायी सचिव की जरूरत है और सचिव के बिना शिकवा शिकायत के ये ट्रांसफर किया जाना ये गलत है। और सचिव साहब से कुछ मांग भी रखे थे, ऐसा सुनने मिला था, मेरे को सुनने मिला था नहीं, इनने बैठक थी हमारी 5 लोगों की, उस बैठक में बताया बोले थे कि सरपंच की हो सकता है मैंने मांग पूरी नहीं किया हो, इसलिए मेरा ट्रांसफर यहाँ से करवा दिया गया है। उनकी मांग थी, बोले कि मतलब मकान के लिए और गाड़ी के लिए कुछ राशि निकालना है करके, कहीं के बिल वगैरह लगाए ऐसे करके पंचों के बीच में बताया गया था इनके द्वारा। तो हो सकता है बोले कि आपकी पूर्ति नहीं कर पाया होगा, इसलिए आपने मेरा ट्रांसफर कुछ लोगों के द्वारा मिलके करवाया तो ऐसे। जैसे आप पंच है ना, जी पूरी पंच की जो बॉडी रहती है सर ग्राम पंचायत की, सिर्फ आप ही फिर बैठे हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर? बाकी जो लोग हैं, बाकी अन्य जो पंच है, वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे? सर जी, ये जो मैटर हुआ था हमारा ट्रांसफर के समय में, मैंने पंच लोगों के साथ में मतलब बैठ के अपन लोग पंच लोग ग्राम पंचायत में एक न्यूज बनाए थे, मीडिया वाले आए थे भैया, उनके सामने न्यूज बनाए थे, तो सभी लोग बोले कि सचिव का कार्यकाल अच्छा रहा है और अच्छा कार्यकाल किए हैं, इन्होंने किसी प्रकार से अभद्रता का व्यवहार नहीं किए हैं और अच्छा कार्य रहा, अच्छे कार्य करते हैं, हमको कोई शिकवा शिकायत नहीं है। इस प्रकार से सरपंच इस प्रकार से पंच लोगों ने बोले। पंच लोगों के बोलने के बाद में फिर मैंने बोली कि हमको ट्रांसफर रुकवाना है। ट्रांसफर रुकवाना है तो एक अपन समय ले सकते हैं, अभी तब तक के लिए एक प्रस्ताव चाहिए, तब तक 4 जना दे रुकवाते तक के, ऐसे करके अपन ने बात रखे। तो सरपंच साहब बोले कि नहीं, गांव वालों ने जैसा किए हैं उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, और इस प्रकार से उनने बोले। फिर उसके बाद में मैं साइन करवा रही थी कि हमको लाना है करके पंच लोगों की, तो 2-3 पंच साइन किए और एक पंच कुर्सी में बैठी थी, मैं साइड वाली पंच से साइन करवा रही थी, तो पंच बैठी थी, तो वो पंच मेरे को देखी और उठ के जा रही थी। तो मैंने बोली, दीदी कहाँ जा रहे हो, बैठो। तो सरपंच साहब नहीं, उनको प्रश्न अभी भी वही है कि आप अकेले बैठे हो इस पूरे इस पे, हाँ है ना? आप अकेले आरोप लगा रहे हो, तो बाकी के पंच क्या कर रहे हैं फिर? बाकी के उप सरपंच क्या बोल रहे हैं? उप सरपंच लोग थोड़ा डरते हैं। सरपंच साहब अपनी वो दादागिरी बताते हैं गांव में, किसी मतलब यही तो, जो जैसे कि अभी सचिव साहब का ट्रांसफर करवाए अंदर 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 अंदर, वो कुछ लोगों की मिली भगत से कई लोग डलते हैं यहाँ आने के लिए, बैठने के लिए। स्कूल में जब बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं बारिश में, तो छतें बहुत जर्जर हो चुकी है और घुटने घुटने भर पानी टपकता है और घुटने घुटने भर पानी भर जाता है। बच्चे स्कूल में पढ़ नहीं पाते, उनके बैग गीले हो जाते हैं, उनकी बुकें गीली हो जाती है और स्कूल स्टाफ में जो टीचर बैठते हैं उनको भी बैठने के लिए जगह नहीं रहती बारिश में। और मैंने पिछले बार एक वीडियो भी बनाई थी स्कूल में जाके पूछताछ करके, जो कि बुकें पूरी पुस्तकालय में रखी हुई थी, पूरी तरह से गीली हो चुकी थी, ऊपर से पॉलिथीन ढक दिए थे टीचर लोगों ने। और ये जो
स्कूल के बच्चे हैं अपने पंचायत में भी आए थे कि हमारी मांग पूरी करो करके, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत पानी टपकता है, अपन लोग ठीक से बैठ नहीं पाते, ठीक से पढ़ नहीं पाते। तो हमारे वही सचिव महोदय जी थे, जो महेंद्र बागड़े सचिव, उन्होंने कुछ दिनों के लिए भवन दे रखा था बच्चों को, यहाँ पर ठीक से पढ़ेंगे करके। तो कुछ दिन बच्चे वहाँ बैठे, उसके बाद में फिर उन्हें उनके सचिव महोदय द्वारा झिल्ली प्रदान की गई थी बच्चों को कि आप कुछ दिन अभी ढक के काम चला लो करके। और इधर जैसे सर्रा है, नेवरवाई है, देवल गांव है, वारदा है, रायली है, पुजारी टोला है, इधर सब आंगनवाड़ियों की भी छतें जर्जर है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में बैठते हैं, ऊपर की जो छत का जो ऊपर का पोपड़ा है वो पूरा गिरता है। यदि छोटे छोटे बच्चों के ऊपर गिर गया तो क्या शासन उसकी जवाबदारी लेगी क्या? बच्चों को यदि कुछ हो जाता है तो उसकी जवाबदारी लेगी क्या? पिछले बार मैं स्कूल में चेक करने के लिए गई थी तो स्कूल में भी देखी बहुत सारी ऐसी वो छत जो गिरी थी, तो पूरे ऐसे पोपड़े गिरे हुए थे और बच्चे बैठ भी नहीं पा रहे थे, घुटने भर पानी भरा हुआ था। इस प्रकार से नक्सलाइट क्षेत्रों की स्कूलों की और आंगनवाड़ियों की पूरी जहाँ जहाँ देखोगे, अभी देवरबेली है, नेवरबाई है, सर्रा है, कंसोली है, पूरे ग्रामों में स्कूलों की और आंगनवाड़ियों की यही हालत है। तो मैं चाहूंगी कि इनको जल्द से जल्द इनकी कार्रवाई कर मरम्मत किया जाए। अब क्या चाहते हो आप? बैठे तो हो, यहाँ पर अनशन कर रहे हो, 2 दिवस हो चुके हैं ना, 29 तारीख से बैठे हो आप। अब आगे क्या करना चाहते हो? अगर मांगे पूरी नहीं होती तो फिर? मैं जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक के मैं बैठी रहूंगी। अभी तक कोई शासन प्रशासन का कोई अधिकारी मिलने आया? नहीं। कोई जनप्रतिनिधि मिलने आया क्या? नहीं। कोई भी नहीं आए हैं अभी। तो साथियों, जो आप ये देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत नेवरवाही का ये मामला है, और जो महिला यहाँ पर बैठी हुई है ये स्वयं ग्राम पंचायत की बॉडी से है, पंच है, विभिन्न भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। अभी तक जो इन्होंने बताया है वो आपने सुना है, ये जानकारी आप तक पहुंची है। साथियों, कुछ ऐसे पॉइंट्स इसमें निकल के आ रहे हैं कि जो सचिव थे उनके द्वारा अच्छा काम किया गया था और षड्यंत्र पूर्वक उनका यहाँ से ट्रांसफर कर दिया गया है। अब देखते हैं कि इनसे से जल्द कौन जनप्रतिनिधि इनसे मुलाकात करने आता है, इनकी पूरी पीड़ा को सुनता है और इस पूरे मामले पे एक उचित कार्रवाई करता है। आप बने रहिए मेरे साथ में। मैं गौरव कुमार, लांजी बालाघाट।